कहानी शुरू होती है गौतम शहर के एक बड़े बैंक से। एक ऐसी डकैती जहां चोर ही चोर का दुश्मन बन गया। गौतम शहर में अचानक कुछ नकाबपोश क्रिमिनल्स गन लेकर बैंक में घुस जाते हैं। ये चोर करोड़ों रुपए लूटने आए हैं, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता वो इस शहर का सबसे बड़ा साइको विलेन है। इस डकैती का अंत इतना हैरान करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। बैंक में घुसने के बाद ये नकाबपोश बंदूक की नोक पर सबको बंधक बना लेते हैं, लेकिन इस डकैती में एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली बात चल रही होती है। ये चोर सिर्फ बैंक का पैसा ही नहीं लूट रहे, बल्कि मौका मिलते ही एक दूसरे को जान से मारते जा रहे हैं। दरअसल जिस मास्टरमाइंड ने इस पूरी डकैती का प्लान बनाया है, उसने हर चोर के दिमाग में ये लालच डाल दिया था कि इस मिशन में जितने कम लोग बचेंगे, लूट का हिस्सा उतना ही बड़ा होगा। पैसों की भूख में ये बेवकूफ चोर एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते चले जाते हैं। अंत में जब बैंक की तिजोरी का सारा पैसा समेट लिया जाता है, तब वहां सिर्फ एक ही नकाबपोश जिंदा बचता है, और वो है जोकर। जोकर जो कि एक बहुत खतरनाक विलेन है। वो बैंक के सारे पैसे एक बड़ी गाड़ी में भरता है और वहां से हंसते हुए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम शहर की रातें अब पहले जैसी नहीं रही हैं। इस शहर का रखवाला बैटमैन, जो कि रात के अंधेरे में जुर्म के खिलाफ लड़ता है, उसकी वजह से अपराधियों में खौफ का माहौल है। क्रिमिनल्स अब रात को कोई भी काला धंधा करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बैटमैन कभी भी कहीं भी उन पर कहर बनकर टूट सकता है। बैटमैन, जिसका असली नाम ब्रूस वेन है और वो शहर का एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन है, इसी बैंक चोरी के सिलसिले में बैटमैन रात में जेम्स गॉर्डन से मिलने जाता है, जो कि गौथम पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर है। जेम्स गॉर्डन, जो एक पुलिस ऑफिसर है, बैटमैन को एक ऐसी बात बताता है जिससे पूरा मामला साफ हो जाता है। जेम्स कहता है कि जिस बैंक में आज चोरी हुई है, वो कोई आम बैंक नहीं था। उस बैंक में गौथम शहर के अंडरवर्ल्ड यानी सारे गैंगस्टर्स का काला धन जमा था। जेम्स गॉर्डन और बैटमैन मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर बताता है कि उन्होंने ऐसे 5 और बैंकों का पता लगा लिया है, जहां इन गैंगस्टर्स ने अपने अवैध पैसे को व्हाइट मनी में बदलने के लिए छुपा कर रखा है। जेम्स का प्लान है कि वो इन सभी बैंकों पर एक ही दिन, एक ही वक्त पर छापा मारेंगे और अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इस काम को कानूनी रूप से अंजाम देने के लिए जेम्स गॉर्डन और बैटमैन का साथ दे रहा है हार्वी डेंट, जो कि शहर का एक नया और बेहद कड़क सरकारी वकील है। हार्वी डेंट इतना ईमानदार है कि उसने गौतम शहर के आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पूरा शहर हार्वी डेंट बोले तो वकील को अपना असली हीरो मानने लगा है, क्योंकि वो बिना नकाब पहने कानून के दायरे में रहकर जुर्म का नामो निशान मिटाना चाहता है। हार्वी डेंट भी बैटमैन का बहुत बड़ा प्रशंसक है, क्योंकि वो जानता है कि बैटमैन के बिना इस शहर को साफ करना नामुमकिन है। लेकिन कहानी अपना रुख तब बदल देती है जब गौतम शहर के सभी बड़े गैंगस्टर्स और माफिया एक गुप्त जगह पर मीटिंग कर रहे होते हैं। वो सब इस बात से परेशान हैं कि उनके बैंकों से पैसे गायब हो रहे हैं। तभी उस मीटिंग में टीवी स्क्रीन पर लाओ नाम का व्यक्ति लाइव आता है। लाओ, जो कि इन सभी गैंगस्टर्स का अकाउंटेंट है और उनके काले धन का हिसाब रखता है, वो उन्हें बताता है कि पुलिस उनके बैंकों पर छापा मारने वाली थी, इसलिए उसने सारा पैसा वहां से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है और वो खुद चीन भाग गया है, जहां अमेरिकी पुलिस उसे छू भी नहीं सकती। गैंगस्टर्स राहत की सांस ले ही रहे होते हैं कि अचानक उस मीटिंग के कमरे में जोकर आ जाता है। जोकर को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जोकर आते ही उन गैंगस्टर्स का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम सब डरपोक हो, तुम चाहे अपना पैसा दुनिया के किसी भी कोने में छुपा दो, वो बैटमैन तुम्हें ढूंढ निकालेगा और तुम्हारा सारा साम्राज्य खत्म कर देगा। जोकर उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे अपने कुल पैसे का आधा हिस्सा दो, तो मैं इस बैटमैन को रास्ते से हटा दूंगा। ये सुनकर एक गैंगस्टर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जोकर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जोकर अपने कोट को खोल कर दिखाता है। उसके पूरे कोट के अंदर खतरनाक बम बने होते हैं, जिनका धागा उसके हाथ में होता है। जोकर हंसते हुए कहता है कि अगर मुझे किसी ने छुआ तो हम सब यहीं के यहीं हवा में उड़ जाएंगे। जोकर का ये पागलपन देखकर सारे गैंगस्टर्स डर जाते हैं। जोकर वहां अपना एक ताश का पत्ता गैंगस्टर को देता है, जिस पर उसका नंबर होता है, और वो कहता है कि जब बैटमैन से तंग आ जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। इधर गौतम में बैटमैन, जेम्स गॉर्डन और हार्वी डेंट एक छत पर मिलते हैं। वो इस बात से परेशान है कि लाओ चीन भाग चुका है और चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी उसे वापस नहीं सौंपेगी। तब बैटमैन कहता है कि कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे पहुंच सकते हैं। बैटमैन अपनी हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल करके चीन जाता है। वहां लाओ की ऊंची इमारत में भारी सुरक्षा होने के बावजूद बैटमैन आसमान से कूदकर खिड़की तोड़ते हुए अंदर घुसता है और लाओ को अगवा करके वापस गौतम शहर ले आता है। अब लाओ गैंगस्टर
गैंगस्टर का अकाउंटेंट पुलिस की कस्टडी में है। लाओ पुलिस को पैसों का पता तो नहीं बताता, लेकिन गौथम के सभी गैंगस्टर्स और उनके मददगारों के नाम और पते की लिस्ट पुलिस को सौंप देता है। इस लिस्ट के मिलते ही हार्वी डेंट और जेम्स गॉर्डन पूरे शहर में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हैं और लगभग 549 क्रिमिनल्स को एक ही दिन में गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। पूरा अंडरवर्ल्ड अब घुटनों पर आ चुका है, लेकिन गैंगस्टर्स की ये बर्बादी जोकर को बर्दाश्त नहीं होती। जोकर अब शहर में अपना खौफनाक खेल शुरू करता है। वो टीवी पर एक वीडियो जारी करता है जिसमें उसने बैटमैन के एक नकली रूप धारण करने वाले लड़के को बंधक बनाया हुआ है। जोकर कैमरे के सामने चीखते हुए कहता है कि गौथम के लोगों, अगर बैटमैन ने अपना नकाब उतार कर दुनिया के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और अपनी असली पहचान नहीं बताई, तो हर बीतते दिन के साथ मैं इस शहर के मासूम लोगों को मारना शुरू कर दूंगा और इसकी शुरुआत आज रात से ही होगी। शहर में डर का माहौल फैल जाता है। ब्रूस वेन, जो कि बैटमैन है, को इस बात का गहरा पछतावा होने लगता है कि उसकी वजह से बेगुनाह लोगों की जान खतरे में है। इसी बीच ब्रूस वेन, जो कि बैटमैन है, अपने आलीशान पेंट हाउस में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। ये पार्टी उसने हार्वी डेंट के सम्मान में रखी है। इस पार्टी में रेचल भी आई हुई है, जो कि बैटमैन के बचपन का प्यार है, लेकिन इस वक्त वो हार्वी डेंट को डेट कर रही है। हार्वी डेंट और रेचल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी बैटमैन को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जोकर ने शहर के पुलिस कमिश्नर और उस जज की बेरहमी से हत्या कर दी है जो गैंगस्टर्स के केस की सुनवाई कर रही थी, और जोकर का अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि इसी पार्टी में मौजूद हार्वी डेंट है। इससे पहले कि बैटमैन कुछ समझ पाता, पार्टी के दरवाजे जोर से खुलते हैं। जोकर पार्टी के अंदर दाखिल हो जाता है। जोकर पागलों की तरह हंसते हुए हार्वी डेंट को ढूंढने लगता है। ब्रूस बोले तो बैटमैन चुपके से हार्वी डेंट को एक सुरक्षित कमरे में छुपा देता है और खुद बैटमैन का सूट पहनने के लिए निकल जाता है। पार्टी में जोकर की नजर रेचल पर पड़ती है। वो रेचल को बालों से पकड़ लेता है और रेचल से हार्वी डेंट के बारे में पूछता है। थोड़ी ही देर में बैटमैन की एंट्री हो जाती है। बैटमैन जोकर के गुंडों को मारना शुरू करता है, लेकिन जोकर बेहद चालाक है। वो तुरंत रेचल को गन पॉइंट पर ले लेता है और खिड़की के पास चला जाता है। बैटमैन चिल्लाता है, उसे छोड़ दो। जोकर हंसते हुए कहता है, बहुत ही गलत शब्दों का चुनाव किया तुमने। और ये कहकर जोकर रेचल को खिड़की का कांच तोड़कर कई मंजिला ऊंची इमारत से नीचे सीधे सड़क की तरफ फेंक देता है। रेचल हवा में नीचे गिर रही होती है, लेकिन तभी बैटमैन बिना एक पल गवाए खिड़की से नीचे छलांग लगा देता है। बैटमैन रेचल को पकड़ लेता है। बैटमैन का सूट इतना हाईटेक और मजबूत होता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी रेचल और बैटमैन दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। रेचल की जान बच जाती है, लेकिन जोकर एक बार फिर पुलिस और बैटमैन की आंखों में धूल झोंककर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन गौथम शहर में मातम और डर का माहौल और गहरा जाता है। जोकर ने अपनी धमकी के मुताबिक शहर के मेयर को अपना अगला निशाना बनाने का ऐलान किया होता है। पुलिस कमिश्नर की मौत के बाद पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जेम्स गॉर्डन पर आ जाती है, जो कि गौथम पुलिस का एक बेहद जांबाज ऑफिसर है। एक बड़े पुलिस अधिकारी के अंतिम संस्कार के मौके पर, जहां मेयर भी मौजूद होते हैं, जोकर और उसके गुंडे पुलिस की वर्दी पहनकर वहां छुप जाते हैं। जैसे ही मेयर भाषण देने के लिए आगे बढ़ते हैं, जोकर बंदूक तान देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जेम्स गॉर्डन की नजर उस पर पड़ जाती है। जेम्स गॉर्डन बिना अपनी जान की परवाह किए मेयर के आगे कूद जाते हैं। गोली सीधे जेम्स गॉर्डन की पीठ में लगती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। पूरा शहर सदमे में डूब जाता है कि उनके सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर जेम्स गॉर्डन की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद हार्वी डेंट, जो कि शहर का वकील है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोकर के एक गुंडे को पकड़ लेता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। हार्वी डेंट अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला अब ये सिक्का करेगा। अगर सिक्का उछाला और हेड आया तो तुम बचोगे, टेल्स आया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। हार्वी डेंट का ये रूप देखकर वो गुंडा बुरी तरह डर जाता है। तभी वहां अचानक बैटमैन आ जाता है। बैटमैन हार्वी डेंट का हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि तुम इस शहर की आखिरी उम्मीद हो। अगर तुमने कानून अपने हाथ में ले लिया तो जिन 500 से ज्यादा क्रिमिनल्स को तुमने जेल भेजा है वो सब बाहर आ जाएंगे और जोकर जीत जाएगा। बैटमैन हार्वी डेंट से कहता है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मैं पूरी दुनिया के सामने अपना नकाब उतार दूंगा और आत्मसमर्पण कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी वजह से और मासूमों को मरते हुए नहीं देख सकता। अगले दिन पूरा शहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा होता है। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि बैटमैन को सामने आना ही होगा। ब्रूस वेन बोले तो बैटमैन भीड़ में चुपचाप खड़ा होता है और जैसे ही वो मंच की तरफ कदम बढ़ाने वाला होता है, हार्वी डेंट माइक पर आकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर देता है। हार्वी डेंट कहता है, बैटमैन कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। हार्वी डेंट जानता था कि अगर असली बैटमैन जेल चला गया तो जोकर को कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो खुद को बैटमैन बताकर पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस हार्वी डेंट को हथकड़ी लगाकर एक बंद गाड़ी में लेकर रवाना हो जाती है ताकि उसे एक सुरक्षित जेल में रखा जा सके। लेकिन जोकर इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही पुलिस का काफिला एक सुनसान अंडर
अंडरग्राउंड टनल से गुजरता है, जोकर एक बड़े ट्रक और हथियारों के साथ उन पर हमला कर देता है। वो पुलिस की गाड़ियों को उड़ाने लगता है। हार्वी डेंट की जान खतरे में होती है। तभी वहां एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपनी बेहद एडवांस गाड़ी से जोकर के ट्रक को टक्कर मार देता है। लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि बैटमैन की गाड़ी तबाह हो जाती है, लेकिन वो तुरंत उसमें से एक हाई टेक बाइक निकालकर जोकर के ट्रक का पीछा करने लगता है। बैटमैन अपनी बाइक से स्टील के तार निकालकर जोकर के चलते हुए ट्रक के पहियों में फंसा देता है, जिससे पूरा का पूरा ट्रक हवा में कलाबाजी खाते हुए सड़क पर पलट जाता है। ट्रक के पलटते ही जोकर गुस्से में बाहर निकलता है। उसके हाथ में मशीन गन होती है। सामने से बैटमैन अपनी बाइक की पूरी रफ्तार से जोकर की तरफ बढ़ रहा होता है। जोकर चिल्लाता है, मुझे मार डालो, मुझे टक्कर मारो। लेकिन बैटमैन का एक कड़ा उसूल है कि वो कभी किसी की जान नहीं लेता। ऐन वक्त पर बैटमैन अपनी बाइक को मोड़ लेता है, जिससे उसकी बाइक फिसल जाती है और बैटमैन दूर जा गिरता है और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जोकर हंसते हुए बैटमैन का नकाब उतारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक पुलिस वाला आकर जोकर की कनपटी पर बंदूक रख देता है। जब वो पुलिस वाला अपना हेलमेट हटाता है तो सब चौंक जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स गॉर्डन थे। जेम्स गॉर्डन मरे नहीं थे, बल्कि ये जोकर को जाल में फंसाने का उनका एक गुप्त प्लान था। जोकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरे शहर में जश्न का माहौल बन जाता है कि आखिरकार जोकर पकड़ा गया। जेम्स गॉर्डन को इस बहादुरी के लिए शहर का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है, लेकिन ये खुशी बहुत छोटी साबित होती है। जेल की कोठरी में बंद होने के बाद भी जोकर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। तभी पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि हार्वी डेंट और रेचल दोनों अपने घर नहीं पहुंचे हैं और गायब हैं। जेम्स गॉर्डन घबराकर जोकर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं। जोकर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि वो दोनों इस वक्त गॉथम के दो अलग अलग कोनों में दो इमारतों में बंधे हुए हैं, जहां टाइम बॉम्ब लगे हैं। जोकर बैटमैन से कहता है कि तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम दोनों को बचा सको। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, अपने बचपन के प्यार रेचल को या शहर के हीरो हार्वी डेंट। जोकर बैटमैन और पुलिस को एक खतरनाक खेल में फंसा देता है। वो रेचल और हार्वी डेंट दोनों का अपहरण कर लेता है और उनके ठिकानों की जानकारी देता है। बैटमैन रेचल को बचाने के लिए निकलता है, लेकिन जोकर ने चाल चलकर दोनों के पते बदल दिए होते हैं। बैटमैन जिस जगह पहुंचता है वहां रेचल नहीं बल्कि हार्वी डेंट बंधा हुआ मिलता है। उधर पुलिस रेचल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन समय खत्म होने से पहले एक भयानक धमाका हो जाता है। बैटमैन हार्वी को तो बचा लेता है, लेकिन उसका आधा चेहरा बुरी तरह जल जाता है। दूसरी तरफ रेचल उस विस्फोट में मारी जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोकर जेल से भी फरार हो जाता है। अस्पताल में जब हार्वी को रेचल की मौत और अपने चेहरे की सच्चाई पता चलती है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। तभी जोकर उससे मिलने आता है और उसके मन में बदले की आग भर देता है। हार्वी अब टू फेस बन जाता है और सिक्का उछालकर लोगों की किस्मत का फैसला करने लगता है। इसके बाद जोकर पूरे गॉथम शहर को धमकी देता है कि अगर शहर खाली नहीं किया गया तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। लोगों को बचाने के लिए दो फेरी जहाजों का इंतजाम किया जाता है। एक जहाज में आम नागरिक और दूसरे में कैदी होते हैं, लेकिन समंदर के बीच पहुंचते ही जोकर दोनों जहाजों को अपने जाल में फंसा देता है। जोकर बताता है कि दोनों जहाजों में बम लगे हैं। आम लोगों के पास कैदियों वाले जहाज को उड़ाने का रिमोट है और कैदियों के पास आम लोगों को उड़ाने का। जो भी पहले दूसरे जहाज को नष्ट करेगा वही बचेगा। आम लोगों के जहाज पर बहस शुरू हो जाती है और कई लोग दूसरे जहाज को उड़ाने के पक्ष में होते हैं, लेकिन आखिरी समय पर कोई भी बटन दबाने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ एक कैदी रिमोट लेकर उसे सीधे समुद्र में फेंक देता है। वह साबित कर देता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। इसी दौरान बैटमैन अपनी तकनीक की मदद से जोकर का ठिकाना ढूंढ लेता है और वहां पहुंचकर उसके गुंडों से लड़ते हुए सीधे जोकर तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रात के 12 बजते ही जोकर पूरे भरोसे के साथ बटन दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दोनों जहाजों के लोगों ने एक दूसरे को मारने से इनकार कर दिया था। जोकर हैरान रह जाता है। बैटमैन उसे पकड़ लेता है, लेकिन जोकर हंसते हुए बताता है कि उसका असली खेल कहीं और चल रहा है। उसने हार्वी डेंट को पूरी तरह अंधेरे की राह पर धकेल दिया है। बैटमैन तुरंत उस जगह पहुंचता है जहां टू फेस ने कमिश्नर गॉर्डन के परिवार को बंधक बना रखा होता है। हार्वी अपने सिक्के से सबकी किस्मत तय करना चाहता है। बैटमैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हार्वी नहीं मानता। जब हार्वी गॉर्डन के बेटे की जिंदगी का फैसला करने वाला होता है, तभी बैटमैन उस पर झपट पड़ता है। संघर्ष के दौरान तीनों ऊंचाई से नीचे गिरते
गिरते हैं। बैटमैन बच्चे को बचा लेता है, लेकिन हार्वी डेंट की मौत हो जाती है। इसके बाद गॉर्डन और बैटमैन को एहसास होता है कि अगर लोगों को हार्वी की सच्चाई पता चल गई तो उनका कानून और न्याय पर भरोसा टूट जाएगा। इसलिए बैटमैन एक बड़ा बलिदान देता है। वो हार्वी के सारे अपराध अपने सिर लेने का फैसला करता है। दुनिया के लिए हार्वी डेंट हीरो बन जाता है और बैटमैन एक भगोड़ा अपराधी। पुलिस उसका पीछा शुरू कर देती है। आखिर में घायल बैटमैन अपनी बैट पॉड पर बैठकर अंधेरे में गायब हो जाता है। पीछे से जेम्स गॉर्डन की आवाज सुनाई देती है। वो कोई हीरो नहीं है, वो एक खामोश रक्षक है, एक सतर्क पहरेदार, द डार्क नाइट। द डार्क नाइट को 18 जुलाई 2008 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को बनाने में लगभग 185 मिलियन डॉलर का खर्च आया था। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर करीब 1 बिलियन डॉलर की कमाई करके इतिहास रच दिया था। अगर आपको द डार्क नाइट की ये शानदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक, रहस्यमयी और दिलचस्प होने वाली है। ऐसी बेहतरीन मूवी स्टोरीज और एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।